नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। ये सब हम आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो एमएलए और एमपी होते हैं, विधायक सांसद, वह वोट डालते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका आज का टॉपिक रहेगा ये केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि ये आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आज हम जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में पूरा जानने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में। तो दोस्तों, जो पहला आपके मन में जो डाउट निकल के आता है वो निकल के आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उसके लिए क्या शर्त है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको 50 अनुमोदक और 50 समर्थक। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यदि उसे लड़ना है तो उसे 50 अनुमोदक और 50 समर्थक, मतलब आपको 100, या तो वो सांसद हो या फिर विधायक हो, इनका समर्थन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मुंह उठाए और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चले जाए, राष्ट्रपति के चुनाव का पर्चा भरा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जब आप चुनाव लड़ोगे तो उसके लिए आपको 100 सांसद या फिर विधायकों का समर्थन जरूरी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने समझा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है। अब हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह किस विधि द्वारा होता है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, दो विधि होती है। एक प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि वह होती है जिसमें हम स्वयं वोट डालकर विधायक या फिर सांसद को चुनते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है, हमारे द्वारा जो चुने हुए विधायक या सांसद होते हैं यह राष्ट्रपति को चुनते हैं, यह स्वयं वोट डाल के राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो मतलब जो हम विधायक या सांसद चुनते हैं और जो हमारे द्वारा विधायक या सांसद होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो कौन कौन होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो संसद के सदस्य, ठीक है, आपको पता है संसद कौन कौन सी होती है। एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा। ठीक है, जो संसद के सदस्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों वोट डालते हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक शर्त है। जो राज्यसभा में आपको पता है जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनयन करता है, उन्हें मनोनीत करता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो 2 लोकसभा सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं आपको पता है, जो आंग्ल भारतीय होते हैं। जो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में चुनता है ये वोट नहीं डालते, और जो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है ये वोट नहीं डालते। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, ठीक है, जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य हैं ये वोट डालते राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, जो आपका अगला रहेगा वो रहेगा दिल्ली और पांडुचेरी। आपको पता है ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु दोस्तों दिल्ली और पांडुचेरी के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। ठीक है, अगला जो आपका रहेगा इंपोर्टेंट रहेगा, जो विधान परिषद होती है, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते। आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विधानसभा के परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट नहीं डालते। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो अगला वो आपके मन में डाउट आएगा वो आएगा कि मतलब पूरे भारत में कितने वोट मिलते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए, सांसद और विधायक वोट डालते हैं। तो ठीक है, तो जो एमपी और एमएलए की कुल संख्या है वो संख्या दोस्तों 4809। ठीक है, जो पूरे भारत में 4809 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। इसमें आप देखिए 776 आपके सांसद हो जाएंगे। ठीक है, 776 सांसद होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके 4033 विधायक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे भी एक रोचक किस्सा है। वो क्या है कि
2019 के पहले आपको पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य था। जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो जम्मू कश्मीर भी राष्ट्रपति के चुनाव में उनके जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे, ठीक है। परंतु अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जो जम्मू कश्मीर के 87 सदस्य थे, जो 2019 के पहले तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते थे, लेकिन इन्हें 2019 के बाद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति नहीं है। तो जो 2019 के पहले जो टोटल विधायक थे उनकी संख्या आपकी 4120 थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और आपके मन में पॉइंट आता होगा, अब हम डाउट आता होगा कि इसकी विधि क्या है, ठीक है। निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की विधि दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपी वोट डालते हैं, ठीक है। और जो एमएलए एमपी वोट डालते हैं इनके मतों का मूल्य होता है, जो ये अपना मत वोट डालते हैं इनके मतों का मूल्य होता है, कुछ ना कुछ इनके मतों का मूल्य होता है। और दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि जो एमएलए और एमपी होते हैं इनके मतों का मूल्य अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों संविधान में विधायक और एमपी के मतों का मूल्य हम किस प्रकार निकालेंगे इसकी विधि दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे विधायक के मतों का मूल्य निकालना, विधायक के मतों का मूल्य। तो दोस्तों एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम विधायक के मतों का मूल्य निकालते हैं। तो देखिए इस जो विधायक के मतों का मूल्य है ये दो चीजों पे दोस्तों निर्भर करता है। एक है जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की जनसंख्या दोस्तों, उस राज्य की जनसंख्या, ठीक है। और दूसरा क्या है, उस राज्य में विधायकों की संख्या, ठीक है। ये किसी भी राज्य की यदि हम विधायक के मतों का मूल्य निकालें तो ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। और प्रत्येक राज्य का जो विधायक के मतों का मूल्य होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्या वो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, राज्य की जनसंख्या, ठीक है, राज्य की जनसंख्या अपॉन क्या होगा आपकी राज्य में विधायकों की संख्या, ठीक है दोस्तों, राज्य में विधायकों की संख्या इंटू 1/1000 से हम इसमें गुणा कर देते हैं तो आपके विधायकों के मतों का मूल्य किसी भी राज्य के निकल आता है। दोस्तों एक और दिलचस्प बात ये है कि प्रत्येक राज्य के जो विधायक होते हैं, आपको पता है कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है और प्रत्येक राज्य में नंबर ऑफ विधायक भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो प्रत्येक राज्य की जो विधायक के मतों का मूल्य है वह डिफरेंट होता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है। जो यहाँ की जनसंख्या है वो बहुत अधिक है और विधायक भी यहाँ पे बहुत अधिक है, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश में एक विधायक के मत का मूल्य होता है वो 108 होता है, ठीक है। और जबकि हम इसके विपरीत समझेंगे सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम में आपको पता है कि जनसंख्या बहुत ही कम है और विधायक भी कम है, ठीक है। जनसंख्या कम है तो सिक्किम के जो एक विधायक के मतों का मूल्य होता है ना वो केवल 7 होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जितना बड़ा राज्य होता है उसके विधायक उतने ही अधिक पावरफुल होते हैं, उतना ही अधिक वह अपने मतों के जो उनका मूल्य होता है, मतों के मूल्य के हिसाब से वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, ठीक है। उसी प्रकार वो अपने मतों के मूल्य के हिसाब से राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो उतना ही अधिक जितना बड़ा राज्य, जितनी अधिक उसकी जनसंख्या है उतना ही वह पावरफुल होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यूपी में कितना आपके 403 विधायक हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 83,824। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो केवल उत्तरी प्रदेश में के विधायकों के जो मतों का मूल्य है, केवल विधायक के मतों का मूल्य, सांसद के मतों का मूल्य नहीं, वह 83,824 है। बल्कि सिक्किम में आपको पता है केवल 32 विधायक हैं, ठीक है। और एक विधायक के मतों का मूल्य 7 है। तो ये आपका कितना होगा 7 दूनी 14 और 21, 21 1 22, ठीक है। तो जो आपके सिक्किम के विधायकों का पूरे सिक्किम के विधायकों का मूल्य है वो केवल 224 है। तो आप देख सकते हो कि स्टेट वाइज कितना अंतर आ जाता है, ठीक है। यूपी में कहाँ 83,824 और सिक्किम में केवल 224, ठीक है। तो यूपी ज्यादा पावरफुल है, मतलब जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वो ज्यादा पावरफुल रहेगा, ठीक है। आप इस तरह समझ सकते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे भारत में सभी राज्यों के विधायक के मतों का मूल्य कितना है, सभी राज्यों के विधायकों के
मतों का मूल दोस्तों, मतों का मूल। तो दोस्तों जो सिक्किम में सभी राज्यों के विधायक जो भारत में समस्त विधायकों के मतों का मूल है वो लगभग 5,43,000 के लगभग, ठीक है, 5,43,000 के लगभग जो मतों का मूल है वो होता है। ठीक है, जो अभी आपने क्या समझा, विधायक के मतों का मूल। दोस्तों अब आप समझोगे कि सांसद के मतों का मूल्य। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जो विधायक के मतों का मूल्य होता है वो है 5,43,000 होता है। तो जो समस्त भारत के जितने भी सांसद है ना, तो उनके जो मतों का मूल्य होगा वो भी इतना ही होगा, 5,43,000 होगा। आपको पता है कि विधायकों की संख्या अधिक होती है और सांसदों की संख्या कम होती है। आपके सांसद केवल 776 है, ठीक है, पूरे भारत में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के। ठीक है, तो इनकी संख्या कम है, परंतु जो उनके मतों का मूल होगा ना वो विधायक के मतों के मूल के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि 5,43,000 जो सांसद के मतों का मूल है ये होगा। तो ठीक है, तो आप सांसद के मतों का मूल कैसे निकालोगे? सांसद के मतों का मूल आपको पता है विधायक के मतों के मूल के बराबर होता है। तो सांसद के मतों का मूल आपका कितना हो जाएगा? आप 5,43,000 में किसका भाग दे देंगे? 776 का। ठीक है, तो एक सांसद के मतों का मूल आपका निकल आएगा। तो एक सांसद के मतों का मूल आपका लगभग 700 निकल आया। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने देखा कि सांसद के मतों का मूल कितना होता है। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे, अब ये मतों का मूल तो हमने निकाल लिया, अब ये अपने मत देंगे ना इसके राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेंगे। तो अब हम दोस्तों ये देखेंगे कि ये अपना जब मत डालते हैं भाई किस प्रकार डालते हैं। तो ये हस्तांतरित जो विधि होती है, ठीक है, मतलब अपना विधि जो अपना मत है वो हस्तांतरित करते रहते हैं, मतलब एक से दूसरे में डाल सकते हैं। ठीक है, हस्तांतरित विधि का प्रयोग होता है। तो देखिए ऐसे मान लीजिए आपके 3 कैंडिडेट खड़े हैं। अब आप देखोगे कि किस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक या सांसद वोट डालता है। ठीक है, आपके 3 कैंडिडेट खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कोई मान लीजिए आपके टोटल 9 मत हैं। ठीक है, 9 जो वोट हैं, तो मान लीजिए ये पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो जो विधायक मान लीजिए इसे मिल गए 5 वोट, इसे मिल गए 3 और इसे मिल गया 1। ठीक है, तो क्या होगा इस स्थिति में जब ए को है ना, और जो जब मतलब जो राष्ट्रपति बनता है ना उसे जो 50% बहुमत होता है उससे 1 वोट ज्यादा लाने की आवश्यकता होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कोटा बोलते हैं, मतलब उसे कोटा को छूने की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, तो उसे मान लीजिए ए को 5 वोट मिले, बी को 3 मिले, सी को ए मिले। तो इस स्थिति में देखिए 9 टोटल वोट है हमने माना, इसमें 5 तो ए को मिल गए, तो ये जो ए कैंडिडेट है राष्ट्रपति के चुनाव में ये विजयी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखेंगे, यदि मान लीजिए इसे 4 वोट मिले, इसे 3 मिले, इसे 2 मिले, टोटल आपके 9 वोट हैं। तो इस स्थिति में आप देखेंगे जो 50% और प्लस 1 का होता है जो बहुमत के लिए कोटा होता है वह किसी को प्राप्त नहीं हुआ। देखो 9 का 50% 4 तो होता नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो तीसरा कैंडिडेट होता है जो सी, जिसे सबसे कम वोट मिलते हैं उसे चुनाव की प्रक्रिया से अलग कर देते हैं। ठीक है, और उसे जितने वोट मिलते हैं ऐसे उसे 2 मिले। ठीक है, ये 2 वोट ये अपने ए या बी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये एकल संक्रमण विधि द्वारा होता है। जैसे कि हमने बताया कि ये नंबर के हिसाब से सबको वोट देंगे, मतलब पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बी आएगा, इसने इसे पहले नंबर पे चुना, इसने दूसरे तीसरे, इस हिसाब से चुनेंगे। ठीक है, तो सी ने दूसरे नंबर पे जैसे भी चुनाव, या बी को चुनाव, ए को चुनाव। ठीक है, पहले पे तो जो 2 कैंडिडेट थे इसने सी कैंडिडेट को पहले पे चुना। ठीक है, जो 2 कैंडिडेट थे इन्होंने बी या ए कैंडिडेट में दूसरे नंबर पे भी किसी को चुना होगा, जिसे चुना होगा तो इनके वोट इन्हें ट्रांसफर हो जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दूसरे राउंड में विजयी हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई कैंडिडेट दूसरे राउंड में भी विजयी नहीं हुआ तो इस प्रकार तीसरा राउंड होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केवल अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दूसरे राउंड पे गया हो। केवल एक बार जो आपके पीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे, जो पीवी गिरी राष्ट्रपति थे, केवल दूसरे राउंड तक जो मतदान की प्रक्रिया है केवल इन्हीं के राष्ट्रपति जब के पद पे थे जब ही हुई थी। ठीक है, और हमेशा जो राष्ट्रपति बनता है वो पहली राउंड में अभी तक जीत गया।
ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो वरीयता के हिसाब से वोट डालते हैं सभी विधायक और सांसद। अब दोस्तों हम देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होती है, कितने मतों की आवश्यकता होती है कि आप राष्ट्रपति बन जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि विधायक के मतों का मूल्य कितना है। विधायक के मतों का मूल्य 5,43,200। ठीक है, और आपके सांसद के मतों का मूल्य भी कितना है, 5,43,231। ठीक है, तो इन दोनों के मतों का मूल्य बटे 2 प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो इतने पे आप राष्ट्रपति बन जाओगे, राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी हो जाओगे। तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 5,43,216। मतलब इतने मतों की आपको आवश्यकता होगी, इतने वोटों की आपको आवश्यकता होगी, मतों के मूल्य की, आप राष्ट्रपति बन जाओगे। ठीक है, एक और दोस्तों आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि अभी तक केवल एक बार ही ऐसा हुआ कि जो निर्विरोध जीता है कोई कैंडिडेट, वह जो नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी थे, ये निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो अपने चुनाव में निर्विरोध जीता था। ठीक है, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी इससे भी रिलेटेड क्या है, इसमें 37 कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी के पर्चे कैंसिल कर दिए और इस स्थिति में जो आपके नीलम संजीव रेड्डी हैं ये आपके राष्ट्रपति बन गए थे। दोस्तों तो आपने ये राष्ट्रपति से जो संबंधित है जो चुनाव की प्रक्रिया है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की और आई होप कि आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ठीक है दोस्तों, एक हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं इससे रिलेटेड, जो आप कमेंट के माध्यम से हमें आंसर देना। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य के विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा लोकसभा के सदस्य। ठीक है दोस्तों, आपका जो तीसरा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा विधानसभाओं के सदस्य, और जो आपका चौथा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।